तो आज 19 नवंबर का हिंदी 10th क्लास का वायरल पेपर बताने जा रहा है। इसको देखकर जाना सब के सब ट्यूशन आंसर बन जाएगा। जिसमें से पहला है, मजदूर पंडित लोग की दूसरी राजधानी कहाँ? यह कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ हिंदी काव्य में लिखा? कहाँ से? हिंदी हिंदी काव्य में। तो दूसरा का क्वेश्चन है, पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो बुखार तेज बुखार के कारण। क्या थी? तेज बुखार के कारण। तेज बुखार के कारण। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था? यह कहा था किसने? तो बिरजू ने कहा था। किसने कहा था? तो बिरजू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। नाना 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 काना साहब कहाँ के थे? नाना काना साहब कहाँ के थे? तो काजाकिस्तान में। नहीं, पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। ऑप्शन नंबर बी। सोहिला किसकी रचना है? सोहिला किसकी रचना है? तो गुरु नानक की। किसकी रचना है? गुरु नानक की। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? सिखों के पांचवें गुरु नानक थे। दंड मठ डल सिख भूत सूती धोती तीरथ गवनु अति अति भरनु गहरे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? तो राम नाम बीनू बिरथे जागे जन्मा से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया था? तो प्रेम पद पर। किस पर? प्रथम पद पर। किस पद पर? प्रथम पद पर। पिछली शब्द का क्या अर्थ होता है? पिछली शब्द का अर्थ सोना होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन कवि पाठन राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमाघन। क्वेश्चन नंबर 11, भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए नीतिवर्त गए थे? तो इंदौर नरेश की। किसका? इंदौर नरेश की में गए थे। द चेम्बल्स किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर। किसकी? भीमराव अम्बेडकर की। विश्व के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी का संग्रह से लिया गया है? किस कहानी से संग्रह से लिया गया है? किस कहानी से संग्रह से लिया गया? विश्व के दांत तथा अन्य कहानियां से। ऑप्शन नंबर डी। शशक कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था। या किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के घूट से निकल कर यहाँ चार पड़ा है रखे पर वे मिल नहीं रहे हैं? किसने कह रहा था? तो रिश्तेदार की पत्नी ने बोल रहा थी ये सब बात। क्वेश्चन नंबर 16, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो निराला के साहित्य साधन पर। ऑप्शन नंबर ए। यथार्थ शब्द का अर्थ होता है। यथ शब्द का अर्थ पर पर्याप्त होता है। क्या होता है? पर्याप्त। ऑप्शन नंबर बी। 18 का क्वेश्चन है, रंग कर्म का पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? तो रश्मि वैज AIP। क्वेश्चन नंबर 19, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? तो कितने? 2.5 साल रहे थे। 3.5 साल रहे थे। कितने साल? 3.5 साल रहे थे। सर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक बैजयंती की है? तो नौकर की कमीज अशोक बैजयंती की है, बाकी ये सब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, इच्छा शब्द का परवाचिक शब्द निम्न में से कौन है? तो अद्भुत होता है। कौन? अद्भुत। ग्रीस शब्द का विलोम क्या? ग्रीस शब्द का विलोम होता है शिष्टाचार। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन जो नहीं हो सकता है के लिए एक शब्द क्या है? भावी। एक शब्द के लिए क्या है? जो नहीं हो सकता उसके लिए क्या है? तो भावी है। ऑप्शन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, चेहरे पर हवाइयां
उड़ना मुहावरे का अर्थ होता है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मुहावरे का अर्थ होता है घबराना। क्या होता है? तो घबराना होता है। इंद्र का पर्वाचिक शब्द क्या होता है? इंद्र का पर्वाचिक शब्द होता है तो चोर, इंद्र का चीर होता है, चीर होता है। नमक शब्द का विशेषण क्या है? नमक शब्द का विशेषण नमकीन होता है। क्या होता है? नमकीन होता है। नमकीन। काला अक्षर भैंस बराबर। लोक्ति का सही अर्थ क्या है? लोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो लोक्ति का सही अर्थ होगा तो श्रेष्ठ समझना, श्रेष्ठ समझाना। क्वेश्चन नंबर 28, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? तो राम खाता होगा सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। किसका? सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो गिरोह शब्द संज्ञा कौन सा अर्थ है? ये हो जाएगा भाव समूहवाचक। क्या हो जाएगा? समूहवाचक। ऑप्शन नंबर डी। गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? तो गवैया बोलना है, गवैया है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, पेड़ से पत्ते गिरते या किस कारक का उदाहरण है? तो अपदान कारक जो अलग होता है उसमें अपदान। ऑप्शन नंबर डी का है। सर्वनाम के कुल कितने भेद है? सर्वनाम के कुल भेद 6 होता है। सर्वनाम के कुल कितने भेद है? तो 6 भेद होता है। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम का। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। सारे सिर पर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह है गुणवाचक का विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? तो पैदल चलकर आने में देर होना अस्वाभाविक था। ये क्या अशुद्ध है? बाकी सब शुद्ध है। अब फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तो तद्भव शब्द त्वरित है। क्या है? तो त्वरित है, त्वरित। बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बनावट के मतलब शब्द कितने? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। क्या? मूल शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 का उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो उपसर्ग कहते हैं। जो पहले करता है उसको उपसर्गन कहते हैं। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? मेदांत में। कहाँ? मेदांत में। लैटिन कवि वर्जिल पर कितने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो किस हिंदी कविता प्रेम घन लिखा था? शिस्तक शब्द का क्या अर्थ है? शिस्तक शब्द का अर्थ होता है मोम होता है। क्वेश्चन नंबर 44, दही वाली मगरमच्छ शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? तो कंगड़ कहानियों से। कहा? कंगड़ कहानी। ऑप्शन नंबर डी। अब लुरु के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी? अब लुरु के पास में रहने वाली कौन थी? तो मगम्मा थी। कौन थी? मगम्मा थी। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? किसके लग रहा था? तो लक्ष्मी की लग रहा था। किसको? लक्ष्मी को। ऑप्शन नंबर बी। ढकते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम था? ढकते विश्वास का ईश्वर का लेखक नाम था तो सातकोड़ी होता। ये सुजाता किसका नाम है? सातकोड़ी होता। क्या नाम था? सातकोड़ी होता। ऑप्शन नंबर सी। 3 गोरे निष्ठावंत डॉक्टर ने एक मत होकर मंगू के पगलापन का क्या निदान प्रकट किया? तो निदान प्रकट किया था कुछ कहा नहीं जा सकता, इलाज कर सकता नहीं है। पागल मिटाना संभव नहीं, इलाज संभव है। मतलब कुछ कहा नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। मंगू किस समय से पागल थी? तो किस समय से? आपको तो पागल थे, जन्म से ही पागल
थी। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो ढाकते विश्वास। क्या? ढाकते विश्वास। यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर गलत हो गया प्यारे दोस्तों। हाँ, ढाकते विश्वास किसका है? तो सुजाता का होगा। किसका? सुजाता का। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? ढाकते विश्वास। कवि रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो गोविंदन स्वामी गोविंदन स्वामी दिया था। क्वेश्चन नंबर 52 की किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा इन इन मुसलमानों हरिश्चंद्र पै कोटिन हिंदू वरिये? तो किसने कहा था? तो सच सुमित्रानंद पंत कहा था। किसने कहा? सुमित्रानंद पंत कहा था। कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में। घनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे? किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे? तो जहांगीर के। किसके? जहांगीर के सैनिक द्वारा। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी की। बद्री नारायण चौधरी की। मनोज भारती देही कऊ सकत नहीं पहचान यह पंक्ति किस शीर्षक से है? अक्षर ज्ञान से। कहाँ से है? नहीं, भारत माता से। कहाँ से? भारत माता से है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो किस पत्रिका का? हिंदी प्रदीप का किया था। ग्राव्य किसकी रचना है? ग्राव्य किसकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमा घन की। सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था? हरित पंत, शिवदत्त पंत, हरिशरण पंत, गगन पंत का था शिवदत्त पंत था। क्या? ऑप्शन नंबर डी। रामधारी सिंह दिनकर का पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह था। क्या था? रवि सिंह था। रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी कहाँ था? कंगड़ में। कहा? कंगड़ में। ऑप्शन नंबर 80। विनोद कुमार शुक्ल किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार किया था? तो 1990 में। किस पर? कहा? कब किया था? 1990 में। झोले में कितनी मछलियां थी? झोले में कितनी? 2 मछलियां थी। कितनी मछलियां? 2 मछलियां थी। भैया मछली अभी काटा जाएगा ये किसने कहा था? तो ये कहा था संतू ने। कौन कहा था? संतू ने। ऑप्शन नंबर ए। एक गीतकार गुलजागर की कविताओं का संपादन नियंत्रित मिश्र ने किस नाम से किया था? तो किस नाम से किया था? गिरिजा। किस नाम से? गिरिजा से किया था। अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? अमरुद्दीन का बड़े भाई का नाम क्या था? तो शमउद्दीन। क्या था? ऑप्शन नंबर बी। शमसुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो काची बजाता? शहनाई बजाता था। क्या? शहनाई बजाते थे। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? तो कहाँ मरण भी मंगल माना जाता है? तो काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। गांधी जी किसने महात्मा कहा था? तो गांधी जी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर कहा था महात्मा। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भारी हुई नहीं है जितने हमारी अपनी संस्कृति है। तो कौन बोला था ये सब बात? बोला था महात्मा गांधी बोला था। कौन बोला था? महात्मा गांधी। चिंता किसकी रचना है? तो चिंता किसकी रचना है? तो चिंता गुरु नानक की रचना है। किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। अब क्वेश्चन नंबर 72 दूर से
ये कौन ललकारता है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिह्नित है। तो क्या वृक्ष क्या है, चिह्नित वृक्ष है। वृक्ष उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है, यह किस कविता की है। तो लौट कर फिर आऊंगा अक्षर ज्ञान, किसका, लौट कर फिर आऊंगा, ऑप्शन नंबर सी। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसका इसका संबोधित करता है, इसका प्रभु का करता है, किसका करता है, तो प्रभु का करता है। अंग्रेजी 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 बहन बसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो किस शीर्षक कविता की है, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। फिर एक धावनी जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, संयुक्त धावनी कहलाता है। क्या संयुक्त धावनी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है। भा का उच्चारण स्थान क्या होता है, भा का उच्चारण स्थान, तो भा का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ से। उच्चारण में वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो उच्चारण वायु की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कितना, 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। जंगल जंगलदाता जंगल जंगल जगदंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत प्लस नंद, जगत प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में अशुद्धियों शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन है, तो निवृत्ति तो ऐसी अर्चना भी ऐसी लिखा, प्रशासन तो ऐसी प्रशंसा गलत, अशुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर ए गलत है, गलत है। 81 नंबर क्वेश्चन, सगरा शब्द का उपसर्ग, सगरा का उपसर्ग संग्रह, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समाप्त शब्द का विशेषण, क्या हो जाएगा, तो समाप्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्तिहीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, दर्शनीय अनीय क्या है, ऑप्शन नंबर डी अनीय हो जाएगा। शरणागत शब्द कौन समास है, तो शरणगात अविभाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अविभाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्यान में मगन वह कौन सा पदबंध है, तो यह कौन सा संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन नंबर ए। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस काव्य का उदाहरण है, तो संयुक्त काव्य का उदाहरण है। संयुक्त। माँ ने बच्चे को सुलाया, किस कारक का उदाहरण है, माँ ने जिसे ने आ गया तो क्या हो जाएगा, ऐसे तो माँ ने बच्चे को सुलाया, तो कारक तो पढ़ा होगा, कारक कर्म से का ने कारक हो जाएगा, क्या अपदान कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन निम्नलिखित वाक्य में से कौन मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य, तो पानी बरसा, मैं खाना खा चुका तब वह आया, बिजली चमकती, हम जा चुके थे, मिश्रित वाक्य का पानी बरसा, क्या हो जाएगा, पानी बरसा। फिर छिड़ निधड़क शब्द कौन समास है, निध के लिए धड़क क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा व्यवभाव समास हो जाएगा। निम्नलिखित 3 प्रश्न है, तो 3 प्रश्न ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो किसको लिखते हैं, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। 93 का क्वेश्चन नंबर, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है,
व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा? वाहन हो जाएगा मित्र। व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रवेश शब्द का लिंग है। प्रवेश शब्द का प्रवेश कौन प्रवेश करता है? ये करती है। प्रवेश करता है, प्रवेश करती है। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग प्रवेश करता है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग। दाता शब्द का दात्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दात्री। ऑप्शन नंबर बी। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री हो जाएगा। 95 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द है अम्र। ऑप्शन नंबर सी भाग्यवन